दूंगी और तुझे जेल हो जाएगी, समझ में आया? और जब तुझे जेल हो जाएगी ना तो तू वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता और तेरी मोहल्ले में बदनामी भी होगी और तुझे पता है कि उसके बाद क्या होगा। तो जो भी चीज़ है ना सबको सच सच बता दे अपने मुंह से। नहीं मैम साहब, हम बताते हैं। वो जो हम आपके पैर पे कर रहे थे ना, वो दवाई डालने के लिए कर रहे थे, और वो दवाई डालने ना साहब ने ही कहा था। ओए चुप, कुछ भी बोले जा रहा है तू, और यहाँ क्यों खड़ा है? चल निकल यहाँ से। साहब जी आप तो रहने दीजिए, आपने तो पैसा अच्छा खासा कमा रखा है और आपका तो कोई बच्चा भी नहीं है। और साहब जी मैं कितना गरीब हूँ और मेरे भाई बहन भी अभी छोटे हैं और घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं जेल चला जाऊँगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? पूरा परिवार ना हमारा सड़क पे आ जाएगा और चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। अच्छा ठीक है ईशा, मैंने ही बोला था इसको कि दूध में दवाई डाल दियो, लेकिन अब मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं चाहिए था बच्चा अभी। मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है। मुझे मुंबई जाना है और अपना खुद का बिजनेस करना है। और तुम ही बताओ ना, अगर अभी से मैं बच्चे की जिम्मेदारी और बच्चा लेके घूमूंगा हर जगह तो मैं अपने करियर पे फोकस कैसे करूँगा? और ईशा, ये ना मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए भी कर रहा था। लेकिन तुम कभी नहीं समझती, क्योंकि तुम हमेशा मुझे यही कहती थी ना कि बच्चे मुझे बहुत पसंद है और हमारा भी एक बच्चा होना चाहिए। अरे ईशा, बच्चा करने की कोई उम्र होती है। अभी मैं सिर्फ 25 साल का हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं कहीं भी जाऊँ या किसी काम से जाऊँ तो हाथ में बच्चा लेके जाऊँ क्या? ईशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो भी मैंने करा ना, ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए करा है। और तू यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। और एक बात ध्यान से सुन, ऐसी हरकतें ना चंद पैसों के लिए तूने दोबारा की तो ना तेरा बहुत बुरा हाल होगा और इस सोसाइटी में ना तुझे ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी, कभी आ नहीं पाएगा यहाँ पे, समझ में आया? चल निकल यहाँ से। अरे नहीं मैम साहब, आइंदा से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शिवांग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे बच्चे को मारने के लिए दवाई मिलाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था शिवांग, और ना अब मुझे तुमसे भी भरोसा उठ चुका है। ईशा, मैंने बोला था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगी नहीं, और तुम अभी भी नहीं समझी हो। और ईशा, मेरा ना यकीन करो, इससे तुम्हें कोई हार्म नहीं होता। अरे ईशा, तुम ज़्यादा समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने हम दोनों के फ्यूचर के लिए करा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे शिवांग, कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे ना तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी। मैं ना तुमको डिवोर्स दूंगी और मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे ईशा सुनो तो।